तो अब बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें आपको जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको चाहिएगा। आपको यहाँ पे एक गलत नजर आ रहा होगा, इसमें 8 डोमेन्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। ये जो 8 डोमेन्स है इसमें से किसी भी 2 डोमेन में आपको 5 इयर्स का फुल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करिए या इंटर्नशिप कर रहे तो वो सब काउंट नहीं होगा, आपको फुल टाइम एक्सपीरियंस ही चाहिए 5 साल का। इसके अलावा देखा जाए तो 1 साल का आपको वेवर मिल जाएगा। आपको स्क्रीन में अगेन सर्टिफिकेट्स दिख रहे होंगे, क्वालिफिकेशंस दिख रहे होंगे। तो आपके पास में अगर ये सारे जो सर्टिफिकेट्स है इसमें से कोई सा भी आपके पास में एक सर्टिफिकेट है तो आपको 1 साल का वेवर मिल जाएगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास में 10 क्वालिफिकेशन है यानी कि मान लीजिए कि 4 क्वालिफिकेशन है या 5 क्वालिफिकेशन है तो 5 साल का वेवर मिल जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास में एक सर्टिफिकेट हो या 10 सर्टिफिकेट हो, आपको वेवर सिर्फ 1 ही साल का मिलेगा। ठीक है। एंड इसके अलावा आप चाहे तो एसोसिएट ऑफ आईएससी स्क्वायर भी बन सकते हैं। इसमें क्या है कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपके पास में 6 साल होगा। आपको ये 6 साल के अंदर में आपको अपना जो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि इसी बीच में आप कोई और सर्टिफिकेट कर लिए जो कि आपका वेवर में काउंट होता है, तो 1 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो उसमें कम हो जाएगा और फिर आपको 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस दूसरी तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि वो जो 2 डोमेन है, 8 डोमेन में से 2 डोमेन में आपको 4 साल काम करना पड़ेगा। और अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं लिए तो वो जो 8 डोमेन है वो 8 में से किसी भी 2 डोमेन में आपको 5 साल काम करना पड़ेगा। इसके बाद में आता है आपका एंडोर्समेंट रिक्वायरमेंट। बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगर आपका जैसे ही एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको एक एक्टिव आईएससी स्क्वायर प्रोफेशनल चाहिए होता है, सर्टिफाइड प्रोफेशनल चाहिए होता है जो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको वेरीफाई कर सके। एंड इन केस अगर कोई आपको ऐसा कोई एक्टिव प्रोफेशनल नहीं मिलता है तो आईएससी स्क्वायर खुद ही आपके लिए एक एंडोर्सर बन जाता है। बेसिकली आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस को प्रूव करना होगा ताकि आपको कंप्लीट सर्टिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आपको कोड ऑफ एथिक्स को भी मेंटेन करना पड़ेगा जो कि आईएससी स्क्वायर द्वारा बनाई गई है। यानी कि आपको सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना होगा, मेहनत से काम करना पड़ेगा, ऑनेस्टी से काम करना पड़ेगा एंड कॉम्पिटिटिव सर्विस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सारे जो चीज़ है ये आपके एलिजिबिलिटी के दायरा में आते हैं। तो आप ये सारी चीज़ को ध्यान रख के ही इस कोर्स में एंटर करिएगा, वरना आपको बाद में दिक्कत हो सकता है।